एवरीवन एंड आज मैंने बेसिकली एक पोल किया था जिसमें आई आस्क्ड एवरीवन कि जो रॉकेट्स होते हैं वो कौन सा प्रिंसिपल या फिर कौन सा कंजर्वेशन प्रिंसिपल यूज करके फ्लाई करते हैं। एंड ऑब्वियसली इट इज नॉट कि ये बहुत ज्यादा जेई और नीट से या किसी कंपटीशन से रिलेटेड है। ऑब्वियसली जेई एंड नीट में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बट इट इज मोर लाइक फ्रॉम अ फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो अब इसमें ऑब्वियसली मोस्ट लोगों को आंसर पता है एंड एज मोस्ट वोट्स ऑब्वियसली गो टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कि मोमेंटम कंजर्वेशन वो कंजर्वेशन प्रिंसिपल है जिसका यूज करके रॉकेट्स फ्लाई करते हैं एंड देयर विल बी ऑल दैट थ्रस्ट एंड बाद में मोमेंटम कंजर्वेशन की वजह से दे राइज अप, वो नीचे एग्जॉस्ट रिलीज करते हैं जिसकी वजह से रॉकेट राइज करते हैं। बट हाउ डू यू एक्चुअली एनालाइज इट, बहुत ज्यादा मैथमेटिकल एनालिसिस नहीं होगी, लेकिन जो दूसरे दो ऑप्शंस थे कंजर्वेशन ऑफ मास एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या ये दोनों भी वैलिड है? सो वी विल बेसिकली लुक एट इट एंड फाइंड द एग्जैक्ट आंसर कि इज इट कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज ट्रूली द ओनली प्रिंसिपल एक्टिंग ओवर हियर या फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मास ऑब्वियसली यहाँ पे वैलिड होते, लेकिन क्या यहाँ पे कंजर्वेशन एंड एनर्जी एंड मास का कोई काम होता है इन एक्चुअली रॉकेट प्रोपल्शन? तो रॉकेट प्रोपल्शन बेसिकली व्हाट इट हैपेंस लाइक दिस, जैसे इफ आई ट्राई टू ड्रॉ इट समथिंग लाइक दिस, जस्ट अ सिंपल डायग्राम। इसके इंजीनियरिंग में हमें नहीं जाना है, वी हैव टू लुक ओवर द फिजिक्स ऑफ इट। रॉकेट प्रोपल्शन में हमें सब पता है, हम सबको पता है क्या होता है, इट विल रिलीज ऑल दीज गैसेस, ये पूरा एग्जॉस्ट ये किसी स्पीड से रिलीज होते हैं, किसी स्पीड से रिलीज होते हैं। हमें पता है इस स्पीड के बाद बेसिकली क्या होता है, रॉकेट ऊपर जाते हैं विद स्पीड v, इस स्पीड को v नॉट कह देते हैं, इनिशियल स्पीड। इफ यू लुक एट इट, यहाँ पे पहले ये जो पूरा सिस्टम था, पहले ये रॉकेट, यहाँ पे रॉकेट के पास रॉकेट का खुद का मास था प्लस ये जो भी गैसेस हैं इन सब का भी मास था। सो इट बेसिकली हैड मास ऑफ रॉकेट प्लस में स्मॉल m इसे कह देते हैं, दैट इज द इनिशियल मास ऑफ द रॉकेट। जब इसने ये सारा एक एग्जॉस्ट स्पीड vx से रिलीज किया, हमें पता है कुछ टाइम बाद ये मास कम होता जाएगा until it releases all this mass and तब तक ही ये रॉकेट एक्सेलरेट कर सकते हैं। आफ्टर सम टाइम it will basically have a mass of capital M only। जब इसके पास कैपिटल M मास हो उसके बाद ये खुद अपने थ्रस्ट की वजह से जो कि फोर्स है यहाँ पे एक्सर्ट कर रहा है, एक्सेलरेट नहीं कर सकता है। इफ यू बेसिकली लुक एट इट, यहाँ पे क्या होता है कि सिंस इनिशियली सिस्टम रेस्ट पे है, इनिशियली सिस्टम में है क्या, कितना मास है, कैपिटल M प्लस स्मॉल m, एंड ये पूरा जो सिस्टम है इसके पास जीरो स्पीड है, इनिशियली जीरो स्पीड है। इसका क्लियर मीनिंग होता है कि सिस्टम रेस्ट पे है, मोमेंटम जीरो है, मोमेंटम इज जीरो। तो ऑब्वियसली हमें पता है ये रॉकेट क्या करेगा, इसके पास जीरो मोमेंटम है एंड इट जस्ट यूजेस दिस एज एन एडवांटेज कि जीरो मोमेंटम, सिंस मोमेंटम हमेशा कंजर्व होना चाहिए जब तक एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट नहीं करते हैं। व्हाट इट डज इज कि इसने अपना मास यहां से रिमूव किया, मास स्पीड से रिमूव करेगा तो मास को रॉकेट की वजह से मोमेंटम मिला, अब रॉकेट को मास की वजह से मोमेंटम मिलेगा, सिंपल कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम। एंड ये रॉकेट ऊपर राइज किया विद स्पीड v नॉट। अगर किसी लैटर टाइम पे मैंने ले लिया कि इसकी स्पीड क्या होगी, सो इट इज बेसिकली एग्जॉस्ट स्पीड, इट इज v माइनस v नॉट। किसी लैटर टाइम पे v माइनस v नॉट एग्जॉस्ट स्पीड, नेचुरल लॉग ऑफ द इनिशियल मास, अगर मैंने कैपिटल M प्लस स्मॉल m लिए, जिससे मैं m नॉट ले रहा हूँ, ओवर में द मास एट दैट इंस्टेंस। ये एक जनरल इक्वेशन लिखना है, तो ऐसे तो मैथमेटिकली एनालाइज कर सकते हैं। हमें पता है मोमेंटम कंजर्वेशन वैलिड होगा इन सच अ वे कि m प्लस स्मॉल m टाइम्स में अगर आप v नॉट करते हो, सो ऑब्वियसली हमें पता है इनिशियली ये जीरो था, तो अगर ये इनिशियली जीरो था इससे फाइनल भी टोटल जीरो होगा। देन द थिंग कम्स अबाउट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि क्या यहाँ पे एनर्जी कंजर्व्ड है, दैट इज द मेन क्वेश्चन। मोमेंटम कंजर्व्ड है, नो एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट। एनर्जी एक्चुअल में यहाँ पे कंजर्व्ड होती है बट ओनली इन द सेंस कि आप टोटल यहाँ पे सिस्टम की एनर्जी एनालाइज करें। इंडीड मैं सिर्फ ये भी सिस्टम नहीं कह सकता हूँ, इंडीड अगर आप देखते हो टोटल अर्थ एंड रॉकेट की एनर्जी आप देखते हो तो वो एट ईच एंड एवरी पॉइंट कांस्टेंट होगी। इसमें दूसरा एक और फैक्टर है, ड्यू टू दिस थ्रस्ट वर्क हो रहा है, तो ये बेसिकली एज एन एक्सटर्नल वर्क टू ऑल द सिस्टम आप कह सकते हो। बट अगर मैंने अर्थ
प्लस में इस रॉकेट को एज अ सिस्टम लिया, इससे मैं एक वर्क कंसिडर कर सकता हूँ जो कि एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है टू द रॉकेट। अब ये एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है टू द रॉकेट, तो रॉकेट ऊपर जा रहे हैं विद काइनेटिक एनर्जी, ऊपर जा रहे हैं विद काइनेटिक एनर्जी, वो काइनेटिक एनर्जी बाद में कन्वर्ट होती है टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि अगर कन्वर्ट नहीं होगी इसकी हाइट राइज नहीं होगी। सो यहाँ पे एक तो वर्क हो रहा है जो कि ऑब्वियसली रॉकेट कर रहे हैं, इसके इंजन्स कर रहे हैं, ये वर्क हो रहा है। फिर जो दूसरा फैक्टर होगा एनर्जी का, दिस विल बी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट एवरी पॉइंट। देन यू हैव काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी सिंपली टेल्स यू कि स्पीड ऑफ द रॉकेट एट दैट पॉइंट क्या है, एंड मास ऑफ रॉकेट, ऑब्वियसली द इनिशियल मास ऑफ रॉकेट माइनस में अभी तक कितना गैस रिलीज हो। जो दूसरा फैक्टर होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये रिप्रेजेंट करते हैं इस ऑब्जेक्ट की हाइट को और इज एक्चुअली रिप्रेजेंटेड बाय द हाइट इटसेल्फ। तो किस हाइट पे ये रॉकेट ने राइज किया, ऑब्वियसली एक्सेलरेशन इज समहाउ डिपेंडेंट ऑन दैट। अगर इस फैक्टर से देखें तो बेसिकली दिस रिप्रेजेंट्स द हाइट एंड वर्क डन बाय द थ्रस्ट एक्चुअली। सो दैट इज व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग। अगर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को इस सिस्टम में एनालाइज करें तो जब आप इन सारे फैक्टर्स को इंक्लूड करोगे, इन सारे फैक्टर्स को ऐड करते हैं, तब इस स्पेसिफिक केस में एनर्जी कंजर्वेशन वैलिड होती है। बट हियर व्हाट यू हैव टू सी इज कि अगर मैंने जस्ट वर्क डन बाय दिस रॉकेट इटसेल्फ को रिमूव कर दिया, क्योंकि बहुत बार एज अ फॉरगेटिंग हमें ऐसे रिमूव कर देते हैं, बट यू हैव टू लुक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में सिर्फ आप एनर्जी को रिमूव नहीं कर या फिर ऐड नहीं करते हो, यू हैव टू ऑल्सो इंक्लूड वर्क। तो अगर इसमें मैंने वर्क फैक्टर को इंक्लूड किया है तब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड होगा, मतलब एनर्जी कांस्टेंट होगा। कभी कभी हम लोग इस वर्क को रिमूव कर देते हैं एंड उस केस में हमें मिलता है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज नॉट वैलिड। तो द ओनली आंसर कि इस सिचुएशन में कौन सा कंजर्वेशन प्रिंसिपल होल्ड कर रहे हैं, वुड कम आउट टू बी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लेकिन वर्क फैक्टर को इफ वी आर इंक्लूडिंग, सो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी यहाँ पे समहाउ काम कर रहा है। तो इसी सिचुएशन को एनालाइज करने के आप देख सकते हो दो डिफरेंट तरीके हैं। मैं बहुत ज्यादा डीप मैथमेटिकल एनालिसिस पे नहीं गया, रादर विल ट्राई टू एनालाइज इट थियोरेटिकली, मोर लाइक अ फिजिसिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। इसी को अगर मैंने मोमेंटम कंजर्वेशन से देखा, इसने मोमेंटम प्रोड्यूस किया रॉकेट का बाय गिविंग द मोमेंटम टू ऑल दिस एग्जॉस्ट गैसेस एंड तब ये ऊपर राइज करते हैं। इसी को मैं एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकता हूं कि यहाँ पे इसने वर्क किया, when that work happens तो obviously काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, हमें पता है काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी ऑफ मोशन। अब एनर्जी ऑफ मोशन है, काइनेटिक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट होना है, ये कन्वर्ट होता है टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मतलब वर्क करने से आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज कर रहे हो। इंक्रीज कर रहे हो का मतलब क्या, डिफरेंट द डिस्टेंस बिटवीन द रॉकेट एंड अर्थ बेसिकली इंक्रीज कर रहा है। अब ये डिस्टेंस इंक्रीज करे, इसका सीधा सीधा मतलब है कि रॉकेट ऊपर जा रहे हैं, अर्थ से और डिस्टेंस पे जा रहे हैं। तो अगर आप देखते हो इसी सिचुएशन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी वैलिड है, वर्क को इंक्लूड करके कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी वैलिड है। तो अगर इसे सीधे कह दिया जाए कि इसका जो प्रिंसिपल है ये मोमेंटम कंजर्वेशन का है कि हम लोग थ्रस्ट, एग्जॉस्ट गैस ऑल दिस नीचे फेंकते हैं एंड मोमेंटम कंजर्वेशन की वजह से ऊपर जाते हैं, so this doesn't also quite very accurate। इसी चीज को एनर्जी कंजर्वेशन से भी देखा जा सकता है कि इट इज वैलिड। लेकिन द थिंग दैट कम्स ओवर हियर कि अगर मुझे इसकी स्पीड किसी भी पॉइंट पे कैलकुलेट करनी है, मुझे ऑब्वियसली बहुत ज्यादा एट ईच एंड एवरी पॉइंट काइनेटिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या फिर वर्क कैलकुलेट करने की कोशिश करूं, सो थिंग्स कैन बिकम क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप देखते हो कि आपकी टेक्स्ट बुक्स में मोमेंटम कंजर्वेशन का यूज किया जाता है इस मास वेरिएबल मास सिस्टम को या फिर एनालिसिस को एक्सप्लेन करने के लिए। एक और बेसिकली देयर वाज द ऑप्शन व्हिच वाज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब हम सबको पता है कि रॉकेट के लिए अगर आपने सिर्फ रॉकेट को इंक्लूड किया, कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं वैलिड है। रॉकेट प्लस एग्जॉस्ट को इंक्लूड किया तब यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड होता है। तीनों प्रिंसिपल आपको देखने पूरे सिस्टम के लिए दे विल ऑलवेज बी वैलिड। तो यहाँ पे ओनली रॉकेट इट इज नॉट वैलिड क्योंकि रॉकेट से मास निकल रहा है, वेरिएबल मास सिस्टम है, लेकिन रॉकेट प्लस एग्जॉस्ट के लिए इट इज ऑल टाइम वैलिड। तो समहाउ अगर आप यहाँ पे देखते हो कंजर्वेशन ऑफ मास एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी बेसिकली समहाउ आर वेरी लिंक्ड।
ये तीनों प्रिंसिपल्स आर समहाउ लिंक्ड एंड देयर थ्री फंडामेंटल कंजर्वेशन ऑफ प्रिंसिपल्स जो कि मैकेनिक्स को बिल्ड करते हैं। एंड ये तीनों इस रॉकेट के सिस्टम में एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। ऑब्वियसली मोमेंटम इज द सिंपलेस्ट ओवर हियर, बट अगर मैंने सिर्फ कह दिया कि मोमेंटम कंजर्वेशन इज द ओनली वन एक्टिंग ओवर हियर, या फिर मोमेंटम कंजर्वेशन की वजह से ही ये रॉकेट फ्लाई करता है, so that wouldn't be quite accurate. So that was my today's analysis of this variable mass system. For more such videos जहाँ पे हम लोग different kind के systems या फिर different kind के basically ऐसे किसी भी kind के object या फिर कोई भी analysis करेंगे, so you can ask me in the comment section and we'll be doing more such community polls. But till then, goodbye and thanks to all viewers.